फिर पूजयित्वा गतास्ते वै पांडवा मुदितस्तदा लब्ध्वा चित्ते सितम सर्वम विमुक्ता सर्व दुखतः। पांडवों ने उनका पूजन किया, इसका यहां वर्णन है। एक कथा आती है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में जो कथा आती है, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य। देखो आप ये मत कहना हिरण्याक्ष को तो बराह भगवान ने मारा, हा? दूसरा कोई हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष नाम का कोई दैत्य था। शिव पुराण में भी उसका वर्णन आया है, बहुत संक्षेप में, अंधकासुर की चर्चा में आया है। तो कोई हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, उसने भगवान के को प्रसन्न करके, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? बोले मैं चतुष्पाद से ही मरूं, मनुष्य को तो गिनती करता ही नहीं था, और पशु कौन मार सके मुझे। तो कहते हैं चतुष्पाद से मरूं। चतुष्पाद मतलब 4 पैर वाले से मरूं। देवता उस क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे, उसको निर्भय था, कोई मनुष्य तो मुझे मार ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य को गिनता ही नहीं था। जैसे रावण, मनुष्य क्या कहते, मनुष्य को छोड़ के, मनुष्य और बंदर को छोड़ के मुझे कोई भी न मार सके, क्योंकि वो जानता था मनुष्य कोई मार ही नहीं सकता मुझे। वो कहता मनुष्य को छोड़, चतुष्पाद से ही मरूं, मनुष्य क्या मारेंगे, और चतुष्पाद मेरे बस में है। तपस्या कर रहे थे देवता ऋषि मुनि, देव तप कर रहे थे, और महाराज हिरण्याक्ष वहां जाकर के महाराज बहुत कष्ट देता है ऋषि मुनियों को। प्रार्थना करने लगे, हे भगवान शंभु आप प्रकट हो जाएं। तो चतुष्पाद महिष का रूप लेकर के प्रकट हो गए, और वहां से आवाज आ गई, के दारयामी, मैं किसको मारूं? दारयामी मतलब मारना, किसको खत्म करूं? तो ऋषियों ने कहा इसको। तो भगवान चतुष्पाद बन करके उनका वध किया। तो भगवान ने कहा था केदारयामी, किसको मारूं? तो भगवान से कहा कि प्रभु आप यहीं रहेंगे, अपनी कृपा करके यहां निवास करें। तो उनका नाम हो गया केदारनाथ।